Clear? Okay, next one is the what is the structure of leaf or inside. अगर हम स्ट्रक्चर लीफ को कट कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस, डू यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ द एनीथिंग. हमारे स्किन की जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की जो आउटर लेयर होगी इसको एपिडर्मिस कहते हैं. एपिडर्मिस जो लीफ की है उसमें गार्ड सेल्स होते हैं. गार्ड सेल्स मतलब स्टोमेटा. स्टोमेटा अगर आपने लास्ट टाइम पढ़ा हो तो स्टोमेटा आर द स्मॉल होल्स इन द लीव्स जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इन एंड आउट करवाती है प्लांट सेल के अंदर. सो स्टोमेटा आर द स्मॉल होल्स ऑन द अपर और लोअर साइड ऑफ द लीव्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन करवाती है डिफरेंट गैसेस की, एक्सचेंज करवाती है. ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन आउटसाइड जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे तो कार्बन इनसाइड जाएगी. इट्स अ स्मॉल होल स्टोमेटा. स्टोमेटा में गार्ड सेल है. फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल है, एक कॉलेज है, वहाँ पे गार्ड होते हैं जो कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं, कुछ को नहीं करते. कुछ लोगों को अलाउ करते हैं, कुछ को नहीं करते. सेम एज स्टोमेटा जो लीव्स के होल्स हैं उनमें भी गार्ड सेल्स होते हैं जो कि वाटर की या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो इन एंड आउट में हेल्प करते हैं. गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं. गार्ड सेल क्लोज है तो स्टोमेटा क्लोज है. गार्ड सेल ओपन है तो स्टोमेटा ओपन है. फॉर एग्जांपल इट्स अ स्टोमेटा, ओके, एंड द गार्ड सेल इज लाइक दिस, ओके, इट्स अ गार्ड सेल. सो जब ये ओपन होंगे तो ये होल जो है वो जनरेट हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन. जब ये क्लोज होंगे तो ये हमारे पास इट्स द स्टोमेटा and these are the guard cells. Okay, so these are. Then we have the next that is mesophyll. Mesophyll epidermis layer के बाद second layer आती है mesophyll layer. Mesophyll मतलब mid layer या middle layer. Okay, then इसके two types होती हैं. पैलिसेड होते हैं या फिर स्पंजी mesophyll होते हैं. पैलिसेड थोड़े से हार्ड टाइप सेल्स होते हैं और पैलिसेड स्पंजी सेल्स बोलते हैं mesophyll सेल्स जो कि स्पंज लाइक होते हैं. डू यू नो स्पंज, ओके. और क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफाइल में एलोकेटेड है. हमने प्लांट सेल जब पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में. सो क्लोरोप्लास्ट इज द प्लेस इन द लीव्स जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होती है. सो क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड लेयर दैट इज मेसोफाइल लेयर. देन वी हैव द वेस्कुलर टिश्यूज. रिमेंबर लास्ट डे हमने जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस किया था. सो वस्कुलर टिश्यूज आर द टिश्यूज दैट हैज वस्कुलर बंडल्स, जिसमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं. बेसिकली ये पाइप्स कह लो या वेन्स कह लो, इस तरह के होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे फूड और वाटर की. वस्कुलर बंडल में हमारे पास टू टाइप्स के जो है वो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम, फ्लोएम, ओके. जाइलम और फ्लोएम जो हैं these are the two tissues in vascular tissues, vascular bundles, और ये फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. the next topic is about xylem and phloem. तो xylem जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स, क्योंकि रूट्स अब्सॉर्ब करेंगे सॉइल में से तो रूट्स से जाएंगे स्टेम्स में, स्टेम्स से जाएंगे लीव्स में. लीव्स में क्योंकि किचन है लीव्स प्लांट्स का तो वहाँ पे फूड प्रिपेयर तो वाटर और मिनरल्स कहाँ जाएंगे? इन द लीव्स, ओके. वन प्लेस टू अनदर. तो जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है. और फ्लोएम इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ. तो जाइलम जो है वो डेड टिश्यूज हैं, लिविंग टिश्यूज नहीं है, डेड टिश्यूज हैं. और हर साल न्यू जाइलम टिश्यूज जो हैं वो जनरेट होते हैं, फॉर्म होते हैं. Phloem is the vascular tissue that is responsible for the transportation of food from leaves to other parts of the plant. क्योंकि leaves में prepare हो रहा है food तो वहाँ से different parts में जाएगा जहाँ पे prepare नहीं होता. कौन लेके जाएगा? Phloem tissue, okay. And sugar solution can go up. जो plants हैं वो sugar solution यानी ग्लूकोज को जो है वो फॉर्म करते हैं तो उनका फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, शुगर की फॉर्म में होता है. तो शुगर या ग्लूकोज या फूड जो भी है वो जाइलम जो है फ्लोएम जो है वो पूरे प्लांट्स बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव discussed today the structure of leaf, its different parts,
and the cross section area of the leaves, and leaves have three layers. First of all is epidermis, then mesophyll, and then muscular tissue. And then we have discussed xylem and phloem. These are the vascular bundles or vascular tissues and has different purposes. Xylem is for the transportation of water and minerals and nutrients. Phloem is for transportation of food. Okay. Then we have the word meaning: crucial, important, apex, tip, petiole, stalk, lamina, blade, composition, structure, midrib, main vein, mesophyll, middle layer, perforation, holes. Okay, stomata are the perforation or holes. So that's all for today. I hope you get the lecture, revise it, learn it, and do your homework as well. Thank you so much for the day. Allah Hafiz.